ये फिलहाल आपके लिए इंडेक्स के लेवल्स और निफ्टी बैंक के भी, लेकिन फटाफट से यूपीएल के नंबर्स इस बीच आ रहे हैं वीरू, उस पर फोकस करते हैं। कंसिडरिंग ये एक स्टॉक है जो काफ़ी क्लोजली वायदे बाजार के जानकार भी दरअसल और हमारे दर्शक भी ट्रैक करते हैं। पहले तो एक मुनाफा आया है, ये एक बड़ा पॉजिटिव है क्योंकि इस बार भी एक लॉस हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। 356 करोड़ का लॉस का अनुमान था, उसके सामने एक प्रॉफिट का फिगर आया 40 करोड़ का। इसमें एक वन टाइम गेन है 100 करोड़ का, एक टैक्स एक्सपेंस 100 करोड़ के आसपास तक का है। टैक्स एक्सपेंस तो अलग रखिए आप, वन टाइम गेन 105 करोड़ का, तो उसकी वजह से हम देख रहे हैं वो प्रॉफिट का फिगर। अब आइए आप रेवेन्यू पर, तो वहां पर आपको क्लैरिटी दिखाई देगी। रेवेन्यू कंपनी का 14,000 करोड़ के ऊपर 11,720 करोड़ का अनुमान था, तो उससे कहीं गुना ज्यादा, इनफैक्ट 3,000 करोड़ का एक बीट देखने को मिल रहा है इस नंबर में। ऑपरेशनली नतीजे बहुत मजबूत हैं। 1932 करोड़ का एबिटा कंपनी ने डिलीवर किया है, जहां पर 1200 करोड़ का अनुमान था। और अगर आप मार्जिन भी देखें तो 370 पॉइंट्स, या फिर आप कह सकते हैं 340 पॉइंट का इजाफा आता हुआ यहाँ पर 13.7% के आसपास। ये 340 पॉइंट का बीट है इधर। 10.3% मार्केट अनुमान लगा रहा था, तो यहाँ पर प्रॉफिट तो एक आया है ही, उसके सामने कंपनी ने ऑपरेशनली बहुत ही स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाया है, इसीलिए वो स्टॉक बात करते करते 6% अचानक इसमें बहुत तगड़ी तेजी आ गई है। इस पर आगे और डिटेल में बातचीत करेंगे हमारे जानकारों से, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दरअसल यूपीएल का, और इसीलिए वो स्टॉक भी आसमान छूता हुआ करीब 6% तक के गेंस देखने को मिले हैं। चलिए फटाफट से ट्रेंडिंग काउंटर्स लेकर आते हैं। एक ट्रेंड तो तेजी का आपकी स्क्रीन पर है, यूपीएल नतीजों के बाद बहुत तगड़ा मूव देखने को मिला है, 30 रुपए ऊपर है ये काउंटर। लेकिन दूसरे काउंटर्स कौन से हैं? तो सिप्ला में आज एक अच्छा खासा मोमेंटम, 4% ऊपर एशियन पेंट, डीवीज लैब, एचडीएफसी लाइफ जैसे स्टॉक्स में हम देख रहे हैं अच्छी तेजी बन रही है। मिड कैप साइड पर भी निचले लेवल से क्योंकि रिकवरी आई है, तो यहाँ पर भी कई सारे ट्रेड्स हैं जो दरअसल तेजी में बैठे हैं। एबीबी इंडिया आज का स्टार परफॉर्मर, नतीजे अच्छे। इसके साथ ही सीमेंस के नंबर्स कल आएंगे, उससे पहले एक अच्छी खासी प्री पोजिशनिंग हो गई है एबीबी से कुछ क्यू लेकर। डॉक्टर लाल जैसे काउंटर्स में भी एक अच्छा खासा मोमेंटम, डॉक्टर लाल, मेट्रोपोलिस से तेजी वाले ट्रेड्स हैं, ब्रिटानिया में भी खरीदारी। लेकिन आज का बड़ा एक्सीडेंट तो टाटा मोटर्स है, रिकवर नहीं कर पाया स्टॉक, 950 के आसपास इस समय ट्रेड आता हुआ, 8.32% का लॉस उन खराब नंबर्स पर। आज ऑयल मार्केटिंग कंपनियां या फिर ओवरऑल ऑयल एंड गैस स्पेस में वीकनेस है, 2% नीचे बीपीसीएल, एनबीएफसीज में श्रीराम फाइनेंस और सरकारी बैंकों में भी दबाव बनता हुआ। हिंदुस्तान कॉपर बाकी मेटल्स को नीचे खींच रहा है, एसआरएफ 2.5% नीचे। हमने टाटा मोटर्स की बात की थी, उसके साथ ऑटो एंसिलरी सब नेगेटिव में है, और पिरामिड एंटरप्राइजेस में भी हम देख रहे हैं कुछ करेक्शन बन रहा है। अब ऐसे मार्केट में क्या आपने ट्रेड लेना है? हमारा पैनल एकदम तैयार है। फंडामेंटल कॉल लेंगे शरद अवस्थी से, टेक्निकल्स के लिए प्रकाश काबा, मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, नीलेश जैन, शिल्पा रावत और राजेश पालविया से होगी डिटेल में बातचीत। बात फिर होगी राहुल शर्मा से भी, जेएम फाइनेंशियल के एनालिस्ट, उनसे समझेंगे कि इंडिया विक्स में जो उबाल आया था वो क्या इंडिकेशन दे रहा है और इस समय मार्केट में क्या अप्रोच होना चाहिए। नितिन स्पिनर्स के एमडी से भी आगे बात करेंगे नतीजों पर। साथ ही साथ 250 के आसपास प्रकाश दीवान हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। यतिन आपको बताएंगे बीटीएसटी, एसटीबीटी ट्रेड्स, ये सब होगा रेडार पर, और कल आने वाले नतीजों पर भी होगी बातचीत, जिसमें भारती एयरटेल बिग बॉय है जिसके नंबर्स आने वाले हैं। अजीमस जैसे मैं मेंशन कर रही थी उसके भी नतीजे आएंगे, उस पर भी बात करनी चाहिए। ठीक है, तो ये है फिलहाल अब तक की स्थिति की तैयारी, लेकिन पहले यूपीएल और शरद को जोड़ लेते हैं। शरद, नंबर्स कैसे लगे? टॉप लाइन पे तो सर्टेनली बीट है मेरे हिसाब से, EBITDA लेवल पे भी मच बेटर देन एक्सपेक्टेड नंबर्स हैं। तो जो थियोरी पे मैं पिछले शायद 3-6 महीनों से लगातार बात कर रहा हूँ